हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज है 7 सितंबर और जो मैंने आज ट्रेड्स लिए उनमें है एक बाइंग का ट्रेड और एक सेलिंग का ट्रेड। सेल किया मैंने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो कि मैंने बाय किया था 17 अगस्त को अराउंड 899 रुपीज़ पर। आज मैंने इसको सेल आउट किया 945 रुपीज़ के प्राइस पर। प्रॉफिट मुझे हुआ अप्रोक्सीमेटली 600 रुपीज़ का। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट वाज 5.13%। और जो होल्डिंग रही वो मेरी रही 21 डेज की। तो अगेन यू कैन सी आई फॉलोड माय रूल, जहाँ मैंने आपको बताया था कि मैं प्रॉफिट जो है वो 5 to 7% के बीच में बुक करता हूँ। और जो स्क्रिप्ट मैंने आज बाय की वो था एक ETF निफ्टी बीज। मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं तीन स्ट्रेटजीज फॉलो करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में। वन वाज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग मेथड, सेकंड वन वाज मोमेंटम इन्वेस्टिंग और थर्ड वन इज ETF। अब चलते हैं जीरो द लॉगिन पर। वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेड मैंने एक्चुअली में लिए हैं, कोई पेपर ट्रेड नहीं है, कोई क्या कहते हैं फेक ट्रेड्स नहीं है, ये मेरे एक्चुअल ट्रेड्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरी जीरो द लॉगिन है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मैंने सेल किया 13 यूनिट्स 945 रुपीज़ पर। और निफ्टी बीज आज मैंने बाय की 52 यूनिट्स। और इसके साथ ही मैंने कल से एक प्रोसेस स्टार्ट किया था कि जहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे अपने डिसिप्लिन्स और रूल्स जो हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज के लिए अलग अलग रूल्स हैं, वो भी मैं फॉलो करता हूँ अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रेटजी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरे तीन स्टॉक्स आइडिया, अदानी एंटरप्राइज और HAL, ये तीनों शेयर्स मेरे मोमेंटम इन्वेस्टिंग के शेयर्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मुझे प्रॉफिट है आइडिया में 8.33% का है, अदानी में 7.88% का है और HAL में 5.47% का है। तो इनके जो रूल्स हैं वो डिफरेंट है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के रूल्स से। इस इन वाले स्टॉक्स में मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता 5 to 7% के बीच में। इनके लिए जो मेरा रूल है वो ये है कि जब भी ये मेरे निफ्टी 200 के टॉप 40 में स्टॉक्स में से आउट होंगे तभी मैं इनमें से एग्जिट करूंगा। तो इनमें कोई टारगेट रूल नहीं है, इनके अंदर सिर्फ एग्जिट रूल है। जब भी एग्जिट का सिग्नल आएगा तभी इनमें से एग्जिट किया जाएगा। तो ये तो था रूल्स और स्ट्रेटजीज के बारे में। मैंने कल की वीडियो में आपसे एक टिप भी शेयर की थी, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फॉलो इट अप कि मैं आई ट्राई कि मैं हर रोज आपके साथ एक टिप शेयर करूं, ताकि आप लोगों की थोड़ी साइकोलॉजी डेवलप हो ट्रेडिंग को लेकर। स्पेशली जो बिगिनर्स हैं या ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो लॉस में हैं, तो मे बी दे रिलेट एंड ट्राई टू रेक्टिफाई देयर एरर्स जो उन्होंने की है जिसकी वजह से उनको लॉस हुए हैं। तो मेरा जो सबसे पहला प्रो टिप है किसी भी न्यू बिगनर को या ऐसे स्टॉक ट्रेडर को जो लॉस में है, तो पहली टिप ये है कि नेवर आस्क फॉर एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस। आपको अगर पूछना है तो आप ये पूछिए कि मुझे किसी स्टॉक को खरीदना है तो मैं क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं, किस बेस पर मैं किसी स्टॉक को खरीदूं। पहला आपका पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए, इंस्टेड कि डायरेक्टली आप ये पूछ लो कौन से स्टॉक में पैसा लगाऊं, या आप मेरा पैसा भी लगा दो स्टॉक में। तो आप ऐसा करोगे तो आप स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्डली आप जा रहे हो लॉस की तरफ। तो पहले तो आप ये चीज करना बंद कीजिए कि आप डायरेक्टली स्टॉक रिकमेंडेशंस लेना बंद कर दीजिए। आप को अगर पूछना है तो रीजन पूछिए किसी स्टॉक को खरीदने का, और उस रीजन को कंसिस्टेंट रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने कभी तो ये पूछा कि ये वाला स्टॉक खरीद लूं क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड है, कभी आप ये पूछो किसी से कि ये वाला स्टॉक खरीद लूं क्योंकि ये कल का टॉप परफॉर्मर था, या जो भी रीजन रहे, वो रीजन कंसिस्टेंट होने चाहिए। फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग है कि कभी नहीं पूछना चाहिए। अब इस एग्जाम्पल को अगर मैं डे टू डे लाइफ से अगर मैं रिलेट करूं तो एक एग्जाम्पल मैंने सोचा था, मे बी आप भी रिलेट कर पाए उस चीज से, कि लेट्स सपोज आपका कोई बिजनेस है गारमेंट्स का, रेडीमेड गारमेंट्स का। अब आप हर सुबह ये तो नहीं करते ना कि आप किसी को फोन करेंगे और पूछेंगे अच्छा भाई चलो आज मुझे कौन से गारमेंट्स बेचने चाहिए, आज मैं बच्चों के गारमेंट्स बेचूं या मैं आज लेडीज गारमेंट्स बेचूं या एल्डरली
जो गारमेंट्स हैं वो बेचूं। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे अगर आपका रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस होगा। या आप ये कभी भी नहीं करेंगे कि आप जा रहे हैं मार्केट में कुछ नया सामान लेने या नई इन्वेंटरी लेने, तो आप किसी को फोन करके पूछोगे अच्छा बताओ कौन सा सामान खरीद के लाऊं, किस साइज के खरीद के लाऊं। आपके साइज, आपकी वैरायटी ऑफ ऑफ गारमेंट आपने खुद एनालाइज करते हैं, आप खुद ही डिसाइड करते हैं कि क्या खरीदना है। आपकी जहाँ पर आपकी शॉप है, जहाँ पर आपका बिजनेस है, उस एरिया में किस तरह का बिजनेस चलता है, आप उसके हिसाब से गारमेंट्स खरीदते हो या उसके हिसाब से अपना बिजनेस प्रोडक्ट खरीदते हो। तो स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस है, आप उसको बिजनेस की तरह ही ट्रीट करें। जैसा आप डे टू डे एक्टिविटी में अपने बिजनेस के लिए सोचते हैं, वैसा ही स्टॉक मार्केट के लिए सोचे। क्या आप कभी ऐसा करोगे कि आप अपने अपने एक शॉप खोली और आप किसी को बोल दो यार तू बैठ जाए इस वाली शॉप पे, तुम चला लो इस वाली शॉप को? आप ऐसा तो नहीं करोगे ना। आप खुद खुद देखोगे, खुद मैनेज करोगे, खुद लोगों को हायर करोगे। आप खुद सोचोगे कि मैं कैसे इस बिजनेस में से प्रॉफिट निकालूं, कैसे इसको अच्छे से मैनेज करूं। तो सेम वे स्टॉक मार्केट को भी आप वैसे ही ट्रीट करें। तो ये थी मेरी पहली प्रो टिप, नेवर आस्क फॉर एनी स्टॉक recommendations। दैट्स फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप यू नीड टू फॉलो अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो। आप किसी से पूछ पूछ के अगर स्टॉक खरीदोगे तो आप कब तक प्रॉफिटेबल रहोगे? मे बी एक 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 ट्रेड में, 2 ट्रेड में, 10 ट्रेड में। लेकिन अगर आप एनालाइज करो अपने पूरे स्टॉक ट्रेडिंग जर्नी को, और आप डिसाइड करो कि आपने इस तरीके से अगर स्टॉक ट्रेडिंग करी है तो आपको एंड रिजल्ट क्या मिला। अगर हर बार आंसर यही है कि क्योंकि मैंने पूछ पूछ के स्टॉक्स खरीदे थे इसलिए मैं लॉस में हूँ, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि क्यों ये नंबर 1 टिप है स्टॉक मार्केट में। थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको मेरी टिप पसंद आई हो, आप इस पे कुछ काम करें अगर आप ने इसी की वजह से लॉस लिया है तो। थैंक यू सो मच। आई ट्राई कि मैं हर रोज एक टिप प्रोवाइड कर पाऊँ आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।